कैसा गलत कदम उठाना पड़ा आपको, क्या करना मुझे पड़ा? अपना जिस्म बेचना पड़ा। मतलब कि कितने लोग हैं जिनको आप अपना जिस्म देती हो, दिन में कितने लोगों को? कोई मुझे पता नहीं, ना मुझे पैसे लेने का पता है ना कुछ पता है, मुझे जो देते हैं मैं ले लेती हूँ। गलत गलत बातें दरवाजे में आकर कहते थे, हमें करना पड़ता था, मैं गलत कदम उठा मतलब लिया क्या मैंने। कहते थे आपको गलत गलत आकर? बस वो कहते थे कि बेटी को हमारे साथ भेज दो। मालिक मकान माल कहते मकान कहता था बेटी को हमारे साथ भेज दो। अगर आपको कोई मेरे जैसे देखने वाले व्यूवर जो आपको देख रहे हैं, अगर आप उनमें से आपको कोई अच्छा इंसान मिल जाए जो आपको घर बैठाए, इज़्ज़त दे और आपके सारे मसले मसाइल भी पूरे करे, अपनी मम्मा का इलाज भी करवाए, तो क्या आप उनके साथ घर बैठ सकती हैं? आप ही मेरे लिए तो ये खुशी की बात है, कोई इज़्ज़त वाला बंदा हो, मुझे इज़्ज़त से घर बैठने दे, मुझे कोई दे दे, मैं अपनी मम्मा का भी इलाज करा लूँ, हम भी सही। हंसी खुशी घर। मुझे कोई शौक़ तो है नहीं बाहर सड़कों में फिरने का या अपनी सही। इज़्ज़त बेचने का, मुझे कोई ऐसा शौक़ नहीं है, मुझे भी नहीं। इज़्ज़त चाहिए। आसान को नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान रुबीना मलिक और मेरे साथ इस वक्त 22 साला समीना मौजूद है, जिनके पापा की वफ़ात के बाद एक गैर काम करने लग गई क्योंकि इनकी माँ को कैंसर हो गया, उनकी वजह से ये गैर धंधे में चली गई। और आज इनको एक रोड से मैं यहाँ पर लेके आई हूँ इनसे पूछने के लिए कि इनकी क्या ऐसी मजबूरी थी कि जिनकी वजह से ये इन्होंने अपना जिस्म का धंधा करना शुरू किया। अच्छा समीना, मुझे ये बताएं कि आपके वालिद को क्या हुआ था? मेरे वालिद साल पहले तो ठीक थे, लेकिन आस्ता आस्ता ना वो बीमार होना शुरू हो गए, उनका पता नहीं लगा, दवाई लाते थे, खा लेते थे, ठीक हो जाते थे। हॉस्पिटल में हमने टेस्ट करवाए उनके, तो उनको कैंसर की बीमारी निकल आई। तो जो हमसे हो सका हमने किया, तो लेकिन नहीं, वो बच नहीं सके, उनकी डेथ हो गई है। तो अब हम माँ बेटी हैं, हमसे कोई गुजारा नहीं हो रहा था, रेंट नहीं दिया जा रहा था, रेंट वाले आके गाली निकालते थे, बोलते थे, हमसे गलत बातें करते थे। तो वो टेंशन हमसे होती थी, तो वो ना हमें किराए गलत गलत बातें दरवाजे में आकर कहते थे, हमें करना पड़ता था, मैं गलत कदम उठा मतलब लिया क्या मैंने। कहते थे आपको गलत गलत आकर? बस वो कहते थे कि बेटी को हमारे साथ भेज दो। मालिक मकान कहता था बेटी को हमारे साथ भेज दो। तो ऐसे मजबूरी में फिर माँ क्या करे, माँ भी बीमार हो गई ऐसी बातें सुन सुन के। नाज़रीन, यहाँ पे अंदाज़ा करें कि जिनके घर में हम खुद अपना लेते हैं, वहाँ पर अपनी सेफ्टी करते हैं कि हम किराए पे मकान लेके इनके घर रुकते हैं, वही लोग, वही इंसान एक दरिंदे बन चुके हैं कि घर की बेटियों को अगर किराया ना मिले तो उनकी इज़्ज़त मांगने पर भी उतर आते हैं। यहाँ पर एक औरत, माँ और बेटी इतनी मजबूर थी कि वालिद की डेथ हो चुकी थी, उसके बावजूद भी वो उनकी इज़्ज़त कह रहे थे कि अगर किराया नहीं है तो आप इसकी इज़्ज़त मुझे दें। तो आपकी मम्मा को क्या हुआ था? मेरी मम्मा बस बीमार ही रहती हैं, उनके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, किराया देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो एक साल से हम रोड पे आ गए। तो भाई नहीं है? भाई भी नहीं है, हम दो माँ बेटी ही हैं, तो एक छोटी बहन भी है। तो इसलिए मुझे ये कदम गलत उठाना पड़ा, जिसकी छोटी वजह से बहन मैं की क्या अपनी एज है? माँ, छोटी बहन मेरी जो है वो 9 साल की है। 9 साल की? तो अभी भी तो बहुत छोटी है वो। हाँ जी, तो मेरी मामा तो अब तो उठ ही नहीं ना सकती, उनके इलाज के लिए पैसे भी नहीं है मेरे पास, मुझे गलत कदम उठाना पड़ा। कैसा गलत कदम उठाना पड़ा आपको, क्या करना मुझे पड़ा? अपना जिस्म बेचना पड़ा। मतलब कि कितने लोग हैं जिनको आप अपना जिस्म देती हो, दिन में कितने लोगों को? कोई मुझे पता नहीं, ना मुझे पैसे लेने का पता है ना कुछ पता है, मुझे जो देते हैं मैं ले लेती हूँ। तो मेरी मामा को भी नहीं पता, मेरी मामा को जब पता चला वो तो बिस्तरे से उठते ही नहीं, बीमार है, तो इसलिए मुझे बहुत गलत कदम उठाना पड़ा। चलो नाज़रीन, आप प्लीज़ दुखी मत हो, प्लीज़ दुखी मत हो। तो मैं कुछ कह नहीं सकती, कोई हेल्प ऐसे करता भी नहीं कि कर दे मेरी हेल्प, मतलब के बगैर कोई नहीं हेल्प करता। जाहिर सी बात है। तो मुझे ये इसीलिए करना पड़ा सब कुछ। अब मेरी मामा हॉस्पिटल में बीमार है। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं बस दवाइयाँ दे देते हैं, कर देते हैं। मतलब कि डॉक्टर ने रिपोर्ट्स की हैं, उनको कैंसर निकला है? हाँ जी। तो कितने का मतलब इलाज कहते हैं कि इतने तक मतलब कि लाख में इलाज होगा इनका? लाखों का हिसाब है। अच्छा, लाखों का? लाखों का हिसाब है, तो इलाज बहुत महंगा है, मैं नहीं कर पा रही, मैं अपना जिस्म बेच के भी नहीं कर पा रही, मैं बहुत मजबूर। अच्छा, आप सारा दिन में मतलब कि जिस्म फरोजी करती हैं? जैसे कि आपके मामा को बताया गया कि इनका ब्रेस्ट कैंसर है, हॉस्पिटल में दाखिल है, तो आप सारा दिन मतलब कि आप जिस्म फरोजी के लिए लोग आपको ले जाते हैं कि सिर्फ नाइट के लिए?
नहीं नहीं, नाइट के लिए। नाइट के लिए नाइट जाते के हैं। लिए तो क्या देते हैं आपको नाइट में? कोई 1000 दे देता है, कोई 500 दे देता है, लेकिन उसमें भी मेरी मम्मा का इलाज नहीं हो रहा, हमारा गुजारा नहीं हो रहा। आप नाइट में 1000 भी दे रहे हैं, 500 भी आपको दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आपकी मम्मा का इलाज नहीं करवा पा रहा, कि यानी कि आपको दरिंदों की तरह लोग नोच रहे हैं। हाँ और जी। फिर भी आपका इलाज नहीं मम्मा का हो रहा। नहीं, मेरी मम्मा का तो कोई इलाज ऐसा इंसान नहीं कभी आपको मिला जिसने आपकी ये जिस्म भी ना लिया और आपकी हेल्प कर दी हो? नहीं नहीं, ऐसे लोग है ही नहीं मेरे ख्याल से। बहुत दरिंदे लोग हैं ये, ना कोई सही तरह हेल्प करते हैं, ना कोई इलाज के लिए पैसे देते हैं। बता भी दो तो नहीं, दुख भी बता दो नहीं बताते। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ आपके साथ भी किसी अच्छा इंसान भी मिल जाता है, किसी ने आपका जिस्म लेने के बिना भी आपको कहा हो कि मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, आपकी माँ को ब्लड कैंसर है? क्योंकि चलते रास्ते में भी अगर कोई आ जाए ना, तो वो कहते हैं ना कि हमारा बहन बीमार है, जब बेटा बीमार है, जब बेटी बीमार है, तो हमारा कितना तरस आता है, हम उनको हेल्प देते हैं। तो आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ? आप वैसे हेल्प की बात कर रहे हैं, राह जाते मुझे किसी ने बुलाया, मुझे लेकर गए हैं। ठीक। तो 2 आदमी और थे, उन्होंने मेरे जिस्म के साथ भी खेला है, लेकिन मुझे कुछ दे के भी नहीं गए, मुझे सड़क में छोड़ गए। मतलब कि आपके कहने का मतलब कि 3 बंदों ने आपके साथ जास्ती की हाँ है जी। और दिया कुछ नहीं दिया है? कुछ भी नहीं, मुझे यार सड़क कितनी में दुनिया छोड़। गैरत वाली दुनिया है कि एक औरत का जिस्म भी ले रहे हैं, उसको पैसे तक भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे किसी की भी माँ बहन की इज्जत जो है ना सेफ नहीं है। अच्छा, आप ही मुझे एक आप बात बताएं कि जो आपने बहुत अहम की थी ऑफ कैमरे में, कि मैं जॉब भी करती रही हूँ। जॉब जब आप करती थी, जॉब में क्या कैसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको? जॉब मैं करती थी, लेकिन उसमें 12,000 मुझे मिलता था। उसमें या इंसान खा सकता है, या दवाई ला सकता है, या किराया रेंट भी नहीं दिया जाता था। तो जो मामा की दवाइयाँ लाऊं तो खाया भी नहीं जाता था, हम भूखे भी सो जाते थे। सही। तो ऐसे ही बस हालात हमारे चलते थे, मुश्किलों में से गुजरते थे हम। बस कोई समझ नहीं आ रही थी मुझे। मतलब कि आपका जॉब में गुजारा नहीं हो रहा था, आपने नहीं। जॉब को छोड़ के ये फील्ड को हाँ join जी, किया। हाँ जी। अच्छा, अभी मुझे ये बताएं कि जैसे आप आपकी हेल्प के लिए वहाँ आए हुए हैं, अगर आपको कोई मेरे जैसे देखने वाले व्यूवर जो आपको देख रहे हैं, अगर आप उनमें से आपको कोई अच्छा इंसान मिल जाए जो आपको घर बिठाए, इज्जत दे और आपके सारे मसले मसाइल भी पूरे करे, अपनी मम्मा का इलाज भी करवाए, तो क्या आप उनके साथ घर बैठ सकती हैं? मेरे लिए इससे खुशी सी और क्या बात है, मुझे कोई हेल्प कर दे, मेरी मम्मा ठीक हो जाए, हम सही। सुकून से घर बैठ जाएं। सही। इससे खुशी सी कोई बात नहीं है मेरे लिए। तो अगर कोई आपसे शादी भी करना चाहे? अभी मेरे लिए तो ये खुशी की बात है, कोई इज़्ज़त वाला बंदा हो, मुझे इज़्ज़त से घर बैठने दे, मुझे कोई दे दे, मैं अपनी मम्मा का भी इलाज करा लूँ, हम भी सही। ऐसी खुशी कर। मुझे कोई शौक़ तो है नहीं बाहर सड़कों में फिरने का या अपनी सही। इज़्ज़त बेचने का, मुझे कोई ऐसा शौक़ नहीं है। मुझे भी इज़्ज़त चाहिए। कोई अल्लाह का नेक बंदा जो इनको इज़्ज़त से घर बैठा कर खिला सके, ये इस धंधे को छोड़कर इज़्ज़त की रोटी घर बैठ के खाना चाहती हैं। जैसे कि हमारी माँ बेटियाँ घर बैठ के इज़्ज़त की रोटी खाती हैं, इनके दिल में भी एक ख्वाहिश है कि मुझे ऐसा इंसान मिले जो मुझे घर बिठाकर मेरी माँ को, मुझे और मेरी छोटी बहन को इज़्ज़त की रोटी दे। इसकी हेल्प की जाए, बहुत बढ़ चढ़ के चल के अपनी मम्मा का इलाज भी करवा सकें और अपनी छोटी बहन जो 9 साल की है उसको पढ़ा लिखा सकें, और अपने जिस्म के साथ जो जास्ती करवा रही हैं, ये जैसे नॉर्मल लड़की जी रही है अपने घर बैठ के ऐसे जी सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने